भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण। ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने
G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे हैं कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है।
यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। साथियों, यहीं रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें
ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए, जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है, उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। बीते 10 वर्षों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। हरियाणा में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है।
तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। और इसलिए आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। साथियों, एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा भी वही हाल है, आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही है। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है। इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं, वो इसी हिस्से से गुजर रही है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए, कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़, और ये अंतर पिछले 10 सालों में आया है। रोहतक, महम, हांसी, जिंद, सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला, कैंट, दप्पर जैसी लाइनों के दोहरीकरण से लाखों लोगों का फायदा होगा। ऐसी सुविधाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये तो मजबूत हुए ही हैं, हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, रेवाड़ी तो विश्वकर्मा साथियों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। यहां की पीतल की कारीगरी और हस्तकला बहुत मशहूर है। 18 व्यवसायों से संबंधित ऐसे पारंपरिक कारीगरों के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। पीएम विश्वकर्मा योजना से देश भर में लाखों लाभार्थी जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये योजना हमारे इन पारंपरिक कारीगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है।
देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। देश में अनेक साथी रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करते आए। दशकों से ये काम शहरों में ये साथी करते रहे हैं। इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। पीएम स्वनिधि योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। साथियों, गांव की हमारी बहनों की स्थिति 10 वर्ष पहले तक क्या थी? बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाड़ में, खाना पकाने के लिए लकड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था। मोदी मुफ्त गैस कनेक्शन लेकर आया, घर तक पानी का नल लेकर के आया। आज हरियाणा के गांवों की मेरी बहनों को सुविधा हो रही है, समय बच रहा है। यही नहीं, इस समय का उपयोग बहनें अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। पिछले 10 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ बहनों को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। इसमें हरियाणा की भी लाखों बहनें हैं। बहनों के इन समूहों को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना सकूं। अभी तक 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। कुछ दिन पहले जो बजट हम लेकर आए हैं, उसमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। इसके तहत बहनों के समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन खेती के काम में आएंगे और इससे बहनों को अतिरिक्त कमाई होगी। साथियों, हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। मैं हरियाणा के फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जो 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, उनको विशेष रूप से कहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, टूरिज्म से ट्रेड तक, हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयासरत हैं। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य बनकर उभर रहा है। और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नौकरी के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको एम्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए
मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों से